नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक में आपका स्वागत है। कलम के सिपाहियों, क्रांतिकारियों के शहर कानपुर से आज आपका स्वागत है। एक वक्त पर उद्योगों का शहर, अब मेट्रो का भी शहर, लेकिन क्या कानपुर वाकई विकास की राह पर उस तेज रफ्तार से चल पाया है? जनता का तालियों के साथ स्वागत। कानपुर की जनता आज तमाम सवाल दागने को तैयार है और मंच संभाला हुआ है राकेश त्रिपाठी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी मोहम्मद हसन रूमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कानपुर कैंट से प्रत्याशी हैं। तो किसमें कितना जोश, किसकी बातों में कितना दम, चर्चा की हम करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट कानपुर से। कानपुर में कमल को मिलेगी कैसी टक्कर, यही जानने के लिए अब चलते हैं कानपुर की सड़कों पर। 10 विधानसभा सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा था पिछली बार, लेकिन बिल्लौर से विधायक भगवती सागर चुनाव के एन पहले चले गए समाजवादी पार्टी में। ऐसे में अब आंकड़ा हो गया है, स्कोरबोर्ड हो गया है 6-4 का, यानी 6 विधायक बीजेपी के और 4 विपक्ष का। क्या कहती है कानपुर की जनता? क्या विकास हुआ है? क्योंकि हम खड़े हैं उस मेट्रो के आगे। इसको भी देखिए, बिफोर टाइम और बिफोर इलेक्शन, दोनों ही। बिफोर टाइम यानी एक तो समय से पहले और दूसरी तरफ चुनाव से पहले शुरू किया गया है विकास का दम भरने के लिए। आइए चलते हैं कानपुर की सड़कों पर। कानपुर में काम हुआ है, विकास हुआ है? मैम बिल्कुल हुआ है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और कानपुर की जनता बहुत खुश है। और रोजगार का क्या सीन है? नौकरी है लोगों के पास? रोजगार तो अपनी क्षमता पर भी होता है और हाँ, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन हमें स्वयं में भी योग्यता होनी चाहिए। मैम रोजगार कहाँ है मैम, बताइए कितनों को सरकारी मिल गई? आप क्या कर रहे हैं? डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, MBA किया हुआ है। विकास हुआ है, कानपुर बदला है, कानपुर के लोग बदले हैं, एजुकेटेड है। रोजगार तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि जो सरकारें हैं ये शिक्षा को प्राथमिकता ना दें। कानपुर में काम हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? हर चीज हुई है। क्या हर चीज हुई है? मेट्रो बन गई। मेट्रो देख के खुश हो रहे हैं? बहुत। बाकी मामला टाइट है पूरे शहर का? पूरा शहर। क्या लगता है कानपुर में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बहुत बढ़कर चढ़ कर हुआ है। हाँ बिल्कुल, मेट्रो का तो इतनी जल्दी कहीं पे हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मेट्रो स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्टली, विकास तो काफी हुआ है, काफी ब्रिजेस और सब कुछ, मतलब काफी काम किया है इस मोदी सरकार ने। आपको इलेक्शंस में क्या लगता है, क्या इश्यूज लगता है? अखिलेश यादव जीतेंगे। क्या लगता है आपको, क्या आपको उनमें अंदर जो विकास कराने वाला अखिलेश ही है मैडम। अखिलेश यादव ने जो भी काम करा अखिलेश यादव ने करा। आप बताइए। बहुत ठीक है, मैं आपसे क्या बताऊं, बढ़िया विकास है और ये सब दाद अखिलेश यादव का ही है। आपको क्या लगता है कानपुर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ हुआ है। कानपुर में सिख मतदाता भी हैं, लगभग 20% मुस्लिम मतदाता भी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक रहा है, अगड़ी जातियां, उसमें भी ब्राह्मण वोट। कहा जा रहा है कि कहीं वो ब्राह्मण जो बहुल है कानपुर में, उनकी नाराजगी तो नहीं है। ऐसे तमाम सवालों और चुनौतियों का सामना बीजेपी को कानपुर में करना पड़ रहा है। पहला, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। मेरी मुस्लिम बहनें मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। आपको लगता है मैम कि कानपुर में विकास हुआ है? काफी तरक्की हुई है, मेट्रो के आने से लोग बहुत खुश हैं और रोड्स भी अच्छी हो गई हैं। क्या क्या हुआ है, क्या लग रहा है आपको, क्या बनता है? नहीं, सबसे पहली बात तो मेट्रो आ गई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? विकास हो रहा है, लेकिन और जरूरत है होने की। विकास हुआ है कानपुर में, लेकिन लोगों की मानसिकता का आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ही झगड़ों में बच्चों को लपेट रहे हैं। कानपुर शहरी इलाका, यहाँ पर बीजेपी के लिए अपनी पिछली परफॉर्मेंस को फिर से दोहराने का दबाव होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है, जिसका एक वक्त पर यहाँ दबदबा होता था। आइए लिए चलते हैं आपको कानपुर की सड़कों से राज तिलक के मंच पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, आपके साथ त्रिपाठी जी शुरुआत करते हैं। पहले स्कोर कार्ड था कानपुर का 7-2-1, अब हो गया 6 और विपक्ष का 4। आपके एक विधायक चल दिए उस ओर,
सवाल यह है कि क्या आप अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को कि आप विकास की तेज रफ्तार से ले जाएंगे शहर को, और क्यों करें ये लोग आपके लिए वोट? देखिए, ये कानपुर शहर है, ये एशिया का मैनचेस्टर रहा है, ये औद्योगिक राजधानी रहा है, लेकिन इस कानपुर की बदहाली का कारण कौन था? इनका गुंडाराज और इनका भ्रष्टाचार। हमने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, तो हमने सरकार बना करके आज गुंडाराज का खात्मा करने का काम किया है और भ्रष्टाचार की लीकेज बंद करने का काम किया है। वरना यही कानपुर, इस कानपुर में 12 घंटे बिजली नहीं आती थी, उद्योग तो तबाह हो जाएंगे ना, आप लोग शांत बिजली नहीं आएगी। प्लीज इस तरफ जो लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, कानपुर के लोगों से पूछ रहा हूँ, ये कानपुर के लोग बताएं कि कानपुर में क्या पहले 12 घंटे 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 5 साल से यूपी में आपकी सरकार, और अभी भी आप इनको कोसेंगे? नहीं, हमने गुंडाराज खत्म किया है, हमने भ्रष्टाचार रोका है। अब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली सब जगह पहुंच रही है, वरना इस कानपुर में 12 घंटे बिजली नहीं आती थी। उद्योग धंधे तो तबाह हो जाएंगे ना जब बिजली नहीं आएगी। आज हमने उत्तर प्रदेश को ठीक करने का काम किया है। सुप्रिया श्रीनेह जी, एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यूं फिसला कि जैसे जमीन ही फिसल गई कांग्रेस के नीचे से। क्या है आपका जवाब? कैसे विश्वास वापस आएगा? कानपुर की जनता को एक तो मेरा सबसे पहले प्रणाम। प्लीज प्लीज प्लीज, आज कानपुर को पूरा देश देख रहा है, आपके लिए आज तक मंच देता है कि आप नेताओं से सवाल करें। इसको आपसी हो हल्ला में मत बर्बाद कीजिए। सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। आपने कानपुर का जो शो शुरू किया, आपने कहा क्रांतिकारी धरती, और ऐसी क्रांतिकारी धरती के लोगों को सबसे पहले प्रणाम मेरा। आपने एक सवाल पूछा कि हमारा ये गढ़ था, आपने इनसे सवाल पूछा इन्होंने क्या किया। मैं सिर्फ एक बात कानपुर की जनता से पूछना चाहती हूँ, 8 साल से केंद्र में सरकार आपकी है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, तथाकथित डबल इंजन चल रहा है, लेकिन कानपुर की बदहाली का कारण पता है क्या है? इंजन एक तरफ नहीं 2 तरफ दौड़ रहे हैं, ये कानपुर की बदहाली का कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर के उद्योगों का सबसे बड़ी समस्या। जवाब सुनिए प्लीज प्लीज। सर ये ठीक नहीं है। देखिए नेता, जवाब सुनिए फिर सवाल कीजिएगा। कानपुर के उद्योगों की अगर नंबर 1 समस्या पूछी जाए तो लोग कहेंगे बिजली के बिल, जो कि कमर तोड़ महंगाई के चलते और भयावह हो गए। उसके बारे में योगी सरकार क्या कहती है? सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बिजली के बिल पर, एक शब्द नहीं नौकरियों पर। आप सारे प्रदेश में होर्डिंग लगा दीजिए नंबर 1 की, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी और यहाँ की बेजारी आपकी असलियत पूरे विश्व में बयां कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में। क्या लग रहा है, पटकनी दे दीजिएगा इस बार? और अगर हाँ तो कैसे और क्यों? हमारे साथी ने गुंडेराज की बात की। गुंडेराज की परिभाषा क्या होती है बता दे? कि बेगुनाहों पर, निहत्तों पर गाड़ी चला देना, ये परिभाषा होती है? या गुंडेराज की ऐसी योगी की पुलिस ने ऐसी लचर चार्जशीट बनाई, ऐसी लचर सीडी बनाई कि जिससे मजिस्ट्रेट को बेल, जवाब सुनिए प्लीज, जिससे मजिस्ट्रेट को बेल देने में आसानी हो गई। शिलान्यास करने से मेट्रो बन जाता है क्या? किसी चीज की काम कितना हुआ था? देखिए और ये कानपुर वाले बता रहे थे मुझे कि बिफोर टाइम बन गया, तो किससे बनवाया? देखिए ऐसा है कि कानपुर में जब शिलान्यास हुआ, शुरुआत हमारी तरफ से हुई। अगर हमारी सरकार रहती, कंटिन्यू होती 17 में, तो हम ही उसको पूरे तौर पे बनाते। शिलान्यास शुरुआत हमने की ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है, उन्होंने कानपुर के करीब जब फाइटर प्लेन को सड़क पर उतारा, अब लोगों के सवाल है, ये लोग कहते हैं आप लोग फीता सरकार है, फीता सरकार, जाते फीता काटने। 8 किलोमीटर का ट्रायल रन उद्घाटन इन्होंने लखनऊ में किया और मेट्रो का फीता काट करके कहने लगे कि हमने मेट्रो चला दी। 9 किलोमीटर की मेट्रो कानपुर में आज चल रही है, यात्री इसमें यात्रा कर रहे हैं। हम ट्रायल रन का उद्घाटन नहीं करते हैं। और ये पूछ रहे थे कि गुंडाराज की परिभाषा क्या है? अरे भाई, चौधरी अजीत सिंह ने बता दिया था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा बैठा। मैम ये कह रहे हैं कि कानपुर में 12 घंटे लाइट आ रही है। ये पूछिए इनकी सरकार ने अब तक कितने पावर प्लांट लगाए? 24 घंटे लाइट आती थी समाजवादी सरकार में। इनसे पूछिए कितने पावर प्लांट लगाए इन्होंने। नहीं, मुझे लगता है ये भाई मुझे लगता है शायद कन्नौज से आए हैं, ये मैनपुरी से आए होंगे, क्योंकि 24 घंटे बिजली तो केवल मैनपुरी कन्नौज में आती थी, कानपुर में बिजली नहीं आती थी। कानपुर में तो अब 24 घंटे बिजली, पहले 4 घंटे बिजली आती थी दिन भर में, 16 घंटे बिजली कटती थी। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? किससे सवाल? सवाल मेरा ये है
जो ये बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये लाएंगे कहाँ से? इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो दिन भर बिजली नहीं आती थी, मुश्किल से 24 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बिजली जा रही है, लगातार बिजली मिल नहीं रही है, क्षेत्र में उद्योग बंद हो रहे हैं। इधर से कोई सवाल पूछेगा? मैडम, मेरा नाम आशीष त्रिपाठी, मैं ब्राह्मण हूँ। सपा और कांग्रेस, ये आपका परिचय पहचान है, पूरा गांव तक पहुंच जाइएगा क्या? सवाल पूछो। सवाल उससे संबंधित है। सपा और कांग्रेस, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो ये लोग दोनों लोग ब्राह्मण बोल रहे थे, लेकिन जब उम्मीदवार उतारने की बारी आई तो न सुनील शुक्ला को गोविंदनगर से दिया, न शैलेंद्र दीक्षित को दिया, दोनों में ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिया। क्या इन्होंने भाजपा को भेंट किया? क्या ये मुनीर शुक्ला जितनी भी बड़ी हमारे बातें पार्टी हो के जाए, प्रत्याशी है मुनीर शुक्ला। ये सच्चाई है धरातल पर कि धर्म और जाति के आधार पर आपने उनको सुना। एक नागरिक हैं, नाम बताते हैं, जात बताते हैं, पूछते हैं मेरे जात के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या जवाब होगा? मुझे लगता है हिंदुस्तान की यही त्रासदी है कि आज भी हम वोट देने से पहले, आज भी हम चुनाव से पहले अपना धर्म, अपनी जाति की बात करते हैं। आज भी हम बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करते। मैं पूछती हूँ इन लोगों से, आटा तिगुना हो गया 8 साल में, उसका क्या कहिएगा? पेट्रोल 100 के पार है, उसका क्या कहिएगा? यहाँ पर हैकल करके मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए जनता, आपने 2 सवाल इधर से लिए, 2 सवाल इधर से लीजिएगा, लेकिन कौन बात कर रहा है? कोई गर्मी की बात कर रहा है, कोई चर्बी की बात कर रहा है? भर्ती की बात करो ना। उत्तर प्रदेश में कहाँ है भर्तियां? कौन दे रहा है रोजगार? किसने महंगाई नियंत्रित करी? ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, इस मंच का इस्तेमाल करके मैं एक सवाल इस सम्मानित जनता से पूछूंगी, जिसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। अजय मिश्र टेनी के लड़के को रिहाई मिल जाती है, अजय मिश्र टेनी बर्खास्त नहीं होता है। ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सी नैतिकता है? इसका जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। देखिए, एक बात तो पहले जाति पे कर दूं। जाति किसने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर बताई थी कि मैं दत्तात्रेय कोल गोत्र का ब्राह्मण हूँ? ये जाति बताने का काम कौन कर रहा था? क्या राहुल गांधी ने नहीं किया? जाति बताई कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके। और विकास दुबे को, ये विकास दुबे को, जवाब सुनिए, आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा थी, अब जवाब क्यों नहीं सुनने की हिम्मत रखती है? आप सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। विकास दुबे को, ये विकास दुबे करते रहेंगे, हम विकास पर ही टिके रहेंगे। इनके लिए विकास दुबे महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात रही जमानत की, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये अच्छा जवाब है। वो टेनी पर सवाल पूछ रहे हैं, आप गोत्र पर आ गए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जमानत। अजय मिश्र टेनी को जमानत वोटिंग के पहले दिन जमानत पर रिहा है राहुल गांधी भी, जमानत पर रिहा है सोनिया जी भी। जमानत तो कोर्ट देती है ना, ये क्या कोर्ट के ऊपर हो गए हैं क्या? इतना अभिमान है? जवाब नहीं दे सकते। अजय मिश्र टेनी पर जवाब अगर है तो दीजिए। अरे राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर मोदी है। जी का 15 लाख कहाँ है? किस बैंक में आया है? क्या 15 लाख कहाँ है? किस बैंक में आया है? देश धर्म से चलता है। एक सेकंड प्लीज, सवाल सुनिए, प्लीज सवाल सुनिए। देखिए, कानपुर को पूरा देश देख रहा है, प्लीज। देश धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है। और कोरोना काल और लॉकडाउन को लेकर के मेरे यहाँ जितने युवा भाई बेरोजगार खड़े हैं, उसका दोषी किसको माना जाए? जातिवादिता में नहीं, अब कोरोना को लेकर के मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं, अगर कोरोना में कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो भारी घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हो गए होते। कोरोना में वैक्सीन बनाने का काम मोदी की सरकार ने किया। एक नहीं, 2 स्वदेशी वैक्सीन बना करके देने का काम हमने किया। वरना पोलियो का टीका कब आया? कब जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका आया? ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। क्यों नहीं इन्होंने कभी भी टीका बनाने का काम अपनी सरकारों में किया? स्वदेशी वैक्सीन हमने बनाई और ये भाजपाई वैक्सीन बता रहे थे। ये तो भाजपाई वैक्सीन बता रहे थे। कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से जाने गई, गंगा जी में लाशें बही, ये पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देखा कि लाइन लगाकर ऑक्सीजन लेने के लिए जब रात भर लोग खड़े रहते थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, रात भर खड़े हो रहने के बाद उनका पेशेंट घर में दम तोड़ देता था। ये इनके सरकार की ये लचर व्यवस्था थी। अंजना जी, कोरोना जवाब सुनिए, जवाब मैं ले रही हूँ, सवाल मैं लूंगी एक साथ। अभी 4-5 सवाल लूंगी, आ रही हूँ, बात कीजिए। अंजना जी, कोरोना काल पर किसी भी सरकार को
अगर वाकई में फेल माना जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को माना जब लॉकडाउन लगा दिया तब राहुल जी कह रहे थे लॉकडाउन को लगा दिया, जब लॉकडाउन हटा दिया तो राहुल जी कह रहे थे लॉकडाउन को हटा दिया। राकेश जी मैं लूंगी जवाब। नहीं, ये बीच में बोलती हैं, ये बीच में बोलती हैं, ये डिस्कस करती हैं। पूरे विश्व में अगर कहीं पर तैरती लाशें दिखी, अरे मत करिए गंगा को अपमानित, आप गंगा को अपमानित मत करिए। भारत की सभ्यता को अपमानित करने का काम आप करती है, संस्कृति को अपमानित करने का काम आप करती है। आप बताइए, मैं राकेश भैया से पूछना चाहता हूँ, सीएम सिटी गोरखपुर में एक ब्राह्मण अंकुर शुक्ला की हत्या हुई, बीजेपी के सांसद प्रवीण निषाद और उनका भाई अपराधियों के यहाँ जाता है और बोलता अपराधियों से आप चिंता मत करिए, मैं हूँ। उसके बाद जब वहाँ के ब्राह्मण विधायक विनय शंकर तिवारी उस पर प्रोटेस्ट करते हैं, तब भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी लीडर उस ब्राह्मण परिवार के पास ये पूछने नहीं गया कि आपके साथ क्या घटना हुई है। ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है कि आप देख रहे हैं यहाँ नागरिक अपने आप को पहले ब्राह्मण बताता है, फिर बाकी बात कहता है। देखिए यही कानपुर में यही तो सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में किया ना, जाति और जात की राजनीति को इतना पेवस्त कर दिया। हमने अपराधी की जाति नहीं देखी है, हमने अपराधी की जाति नहीं देखी, हम पीड़ित की जाति नहीं देखेंगे। सभी नेताओं की पोल खुलती है क्योंकि पहले कैंडिडेट की लिस्ट निकलती है, फिर ये घोषणा पत्र जारी करते हैं। इनको पता है कि जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं। इधर से सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लोग पूछना चाहता हूँ, 19 जनवरी 1990 में जब कश्मीर में लाखों हिंदू भगाए गए थे, मैं दोनों दलों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के मुंह में दही जम गया था, आपने क्यों नहीं हिंदुओं की आवाज उठाई? एक कोई अन्य लोग मर जाता तो आप इतनी आवाज उठाते हैं, लाखों महिलाएं विधवा हो गई। और मैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी पूछना चाहता हूँ, आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? इसका जवाब ये देंगे। देखिए कानपुर ये यूपी का चुनाव है, इसका जवाब ये देंगे। यूपी का चुनाव है, लेकिन सुप्रिया जी ये समझिए, करता है। आप कहती हैं ये राष्ट्रवाद को लेकर देश की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन अगर कोई इतना पैशनेटली ये सवाल, देखिए कानपुर का चुनाव है, कश्मीर की बात कर रहे हैं और इतने गुस्से में कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि 19 जनवरी, एक मिनट भैया, एक सेकंड, 19 जनवरी आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज, पूरा देश आपको देख रहा है, ये लगातार आवाज हो रही है, प्लीज नेताओं को सुनिए, प्लीज जवाब सुनिए, प्लीज। मैं लूंगी सवाल, बोलिए। 19 जनवरी 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। क्या भाजपा ने अपना समर्थन हटाया था? उस सरकार से जवाब दे इसका। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भाजपा के समर्थन से। अनुच्छेद 370 की समस्या पंडित नेहरू की देन थी। अनुच्छेद 370 की समस्या पंडित नेहरू की देन थी। हमने अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया है। कश्मीर के विपरीत के रास्ते हमने खोलने का काम किया है। हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को गुलामी में इन्होंने चढ़ा दिया था। आप आइए, सवाल पूछेंगे। भाजपा के समर्थन से सरकार थी, निकालो गूगल और देखो, निकालो गूगल और देखो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इससे, हम स्टूडेंट लोग हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि भाजपा आ रही है कि समाजवादी पार्टी आ रही है। हम कहते हैं आईआईटी कानपुर में है तो कानपुर में हमें टेक्नोलॉजिकल पार्क चाहिए। मंदिर तो आप लोग 10 बना देंगे, हमें 20 टेक्नोलॉजिकल पार्क चाहिए। हम यूथ के साथ खड़े हैं, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए। हम मास्क लगाए बैठे हैं कि हमें कॉलेज बुलाया जाए, लेकिन हमें नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ पे मास्क हटा के खड़े और इधर उधर घूम रहे, रैली कर रहे हैं। इनका कहना है स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं खोल रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। त्रिपाठी जी, आप लोग होटल्स, पब्स, बार्स खोल रहे हैं, जिम्स खोल रहे हैं, स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे? ये शायद आज तक नहीं देखते हैं। अगर आज तक देखते होते तो शायद ब्रेकिंग खबर मिल गई होती कि स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। ये जानकारी नहीं है, शायद पढ़ते लिखते नहीं है, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का काम हमने किया है। वापस बुलाइए। आप कहाँ पर पढ़ते हैं? जी, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो फिर आप यहाँ कानपुर की कैसे बात कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं आईआईटी कानपुर। क्या आईआईटी कानपुर खुला हुआ है? मैं कह रहा हूँ हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए यहाँ पर यूपी में। हम लोग क्यों भागे इधर उधर? अपडेट नहीं है। यूपी के हैं, जा रहे चंडीगढ़ में, पलायन का भी मामला बनता है। जिनके पास योग्यता है उनको नौकरी मिलेगी। इस समय प्रदेश को नौकरी की जरूरत है। उस समय हमारे मुख्यमंत्री गर्मी की बात करते हैं। बताइए, इस सर्दी में भी गर्मी की बात कर रहे हैं, उनका क्या सोच है, क्या दिमाग है? ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश को चाहिए।
नौकरी की बात चलनी चाहिए, गर्मी की करते हैं, जवाब दीजिए राकेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हमने 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इस उत्तर प्रदेश की पहचान थी, मुरादाबाद का पीतल हो या भदोही का कालीन हो, आजमगढ़ के काली मिट्टी के बर्तन हो या बरेली का सुरमा हो, उत्तर प्रदेश के जो जिले जिले की पहचान थी वो सपा बसपा की सरकारों ने मार देने का काम किया था। हमने उद्योगों को जीवित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के दौर में 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मैडम, एक मिनट। लाल के हसीन सपने, जब भाजपा से नौकरी की बात करो तो ऐसा लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हम और आप हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप पूछिए। दीदी, मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, पालन पोषण एक दलित परिवार में हुआ। हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, जिस तरह कबीर थे। मैं चाहता हूँ इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाया न जाए, इस देश को इतना मजबूत किया जाए, जो काम ये करते हैं, जो काम ये करते हैं, आज अमेरिका को लोहा पार्टी जी से कर रहे हैं, बहुत शानदार सवाल है। डंका बजना चाहिए। जो काम ये करते हैं वही काम ये करते हैं। ये कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाते हैं, इनके पास कब्रिस्तान और रेगिस्तान के अलावा कोई चीज है नहीं। चाहे नौकरी हो, बीजेपी के कब्रिस्तान तक आते हैं इनके पास, क्या पहले? इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो। आप समाजवादी पार्टी की सरकार, यूपी की जनता ने देखा है, इन लोगों ने हर काम भेदभाव से किया। आज नौकरी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे बिजली, पूरा बिना किसी भेदभाव के देने का काम योगी सरकार ने किया है। ठीक है, देखिए, वो कह रहे हैं जाति और धर्म के आधार पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भेदभाव किया जाता था। देखिए, हमारी समाजवादियों की सरकार में जाति और धर्म को कोई स्थान नहीं है। कानपुर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर टेक्सटाइल के रूप में इसकी पहचान थी। जब उसकी पहचान कांग्रेस के टेन्योर में खत्म हुई तो उसको लेदर इंडस्ट्रीज ने, ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर की पहचान लेदर इंडस्ट्रीज की शक्ल में हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की लेजर पॉलिसी से जिस लेदर इंडस्ट्री से 10 लाख लोग रोजगार पाते थे, आज वहाँ पे गड्ढे, सड़क, पानी, बिजली, कोई चीज नहीं है। टेनरिया ऑक्सीजन पे लगी हुई है, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं। सरकार कई लोगों का ये कहना है बेरोजगारी की बात युवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेफरेंस उनका होता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि उनको भरोसा होता है। क्या बेरोजगारी को आप जमीन पर बड़ा मुद्दा बनाकर वोटरों को अपनी तरफ कर पाएंगे? आपका जवाब। आपने एक सवाल कानून व्यवस्था पर पूछा था, वो सवाल हाथरस, वो सवाल उन्नाव, वो सवाल लखीमपुर में पूछना चाहिए। वो विकास राजस्थान को लेकर के मनीष गुप्ता से लेकर विवेक तिवारी राजस्थान को लेकर के कस्टोडियल डेथ पर पूछना चाहिए। बौखलाइए मत और भौंकिए मत। बौखलाइए मत और भौंकिए मत। पूरा करने दीजिए, मैं आऊंगी। ना बौखलाइए और ना भौंकिए। बात सुनिए, बात सुनने का धैर्य रखिए। तो दोनों पक्ष से करेंगे ना। सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पे मखौल है, और 10 मार्च को वापस मठ जाएंगे योगी जी और बैठेंगे घर पर ये लोग। देखिए, आखिरी सवाल मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ने एक वचनबद्ध घोषणा पत्र किया है। आप लोगों ने बोला है, मैं आम जनता पूछ रहा हूँ आपसे कि वचनबद्ध आप किसी चीज के लिए हुए हो? आप अगर वचनबद्ध सरकार थी तो आपने सफाई महोत्सव क्यों कराए? आपने आम जनता का पैसा क्यों लुटवा दिया है? अगर आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप नेता हो, आप नेता हो, आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी। ना, आप नेता हो, पहले पूरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की गाड़ी कमाई का पैसा अपने प्रचार प्रसार में लगा रहे, वो आम जनता का पैसा था। आप तब नहीं सवाल कर रहे थे, आज होनी है किसके पैसों से लग रही है। आप दूसरे की बात को, सरकारी पैसे को होर्डिंगों में और टेलीविजन पे दुष्प्रचार करके खर्चा करते, ये आप उनसे पूछिए। उद्योग व्यापार, लाल इमली जैसी फैक्ट्री, पिछली बार भी मैंने राजशिला किया था, वैसे ही ताला लगा था, इस बार भी वही हाल है ऐसी फैक्ट्री का। और ये ब्राह्मणों की नाराजगी बड़ी चुनौती है अगर आपको कमल का दबदबा रखना है। लास्ट जवाब। नहीं, ये जाति को लेकर के सपा बसपा ने राजनीति की है, ये जाति उद्भव करना चाहते हैं, जाति से भड़काना चाहते हैं कि मैडम को गुस्सा आने लगा, मैडम अभी गाली भी दे सकती है हमको। ये तरीका ही इनका है, इस प्रकार से हमला करना। हम मानते हैं उत्तर प्रदेश में आज हमने वातावरण दिया है, युवा आज रोजगार खुद पा रहा है। यहाँ सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमले करके आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में हम अब जाएंगे यहाँ के बाद रायबरेली की जनता दागेगी सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। कानपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।